मेरे साथ अब सौम्य सर जुड़ रहे हैं, उनसे करते हैं बातचीत। सौम्य सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके ना फेसबुक पे आपके साथ कनेक्टेड हूँ, तो आपकी तस्वीरें मेरे को लगातार बैक टू बैक मिलती रहती हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें आपने बीच में अभी डाली थी, वीकेंड्स पे भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छे, बहुत स्मार्ट, अच्छा सा आपका कॉम्बिनेशन लग रहा है। और एक और चीज मैंने आपकी उन तस्वीरों में देखी, मेरे को लगता है शायद आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपके फादर मदर और आपके शायद कोई बड़े भाई भी होंगे। तो वो 10-12 लोग मेरे को एक ही फ्रेम में दिखे, तो आप जॉइंट फैमिली में हैं? जी, मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता हूँ, लेकिन आप जिनके बारे में बात कर रहे हो वो एक्चुअली मेरे अंकल हैं। तो उनके अच्छा, वो उनके आपके। फैमिली हमारे नज़दीक ही रहते हैं, तो वो मिलना-जुलना होता रहता है वीकेंड में। ओके, ग्रेट, इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा। अच्छा सर, मैं आता हूँ। तो आपका ये जो पूरे मार्केट की थकावट होती है, आप उतारने का आपका बेस्ट तरीका मेरे को लगता है यही है। और शायद आप कहीं इधर ज्यादा बस परिवार के साथ घूम फिर लिया और थोड़ा बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड कर लिया, मेरे को लगता है आपकी सारी थकावट उतर जाती होगी। जी। ऐसा ही है। ओके, ठीक है। अच्छा सर, कुछ नया अपडेट पश्चिम बंगाल में जो हो रहा, पॉलिटिकली पॉलिटिकली बहुत सारी चीजें हो रही हैं वहां पर। जी, अपडेट तो वैसा कुछ ख़ास है नहीं, वही एक मेजर लीडर का फिर बीजेपी जॉइन करना, वही एक हम्म। चीज़ है कि और इस बार थोड़ा-सा जैसा मैंने पहले भी कहा था कि माहौल थोड़ा-सा इस बार चेंज की तरफ इशारा कर रहा है। अगर चेंज ना भी हो तो लग रहा है कि इस बार टफ फाइट मिलेगा टीएमसी को बीजेपी की तरफ से। तो हम्म। वही उस तरह से ही चल रहा है अभी। तो असों में सर, मेरी आज शीट के अंदर एक शेयर ऐसा है जिसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन अभी भी वो चाल पकड़े हुए है। जरा आप मेरे को बताइएगा करना क्या है। वो है टाइटन। इस शेयर ने कमाल किया है, अच्छे से मूवमेंट दिखाई, पक्का बेस बनाया, वापस चला। अभी ये 1500 तक आया हुआ है, एक ऐसी रेंज पे है जहां पे मेरे पास कंफ्यूजन ये है कि मैं प्रॉफिट बुक करूं या इसके साथ बना रहूं। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा क्या करूं इसका मैं। डिम्पी जी, टाइटन का जो वीकली और मंथली दोनों ट्रेंड जो है और डेली भी तीनों पॉजिटिव है। फिलहाल के लिए एक रेंज समझ के आता है कि 1530 अपसाइड में और डाउन साइड में 1460 से लेकर 1465। 1525-30 को अगर ये क्रॉस कर पाता है तो फिर और 60-70 रुपये का मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जो कि 1600 तक इस स्टॉक को लेके जा सकता है। मेरे ख्याल से अगर किसी का पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं। एक बार 1530 को क्रॉस करेगा तो ऊपर की तरफ 1600 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, तो होल्ड करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। सर एक बार जरा बैंक निफ्टी देखना, बैंक निफ्टी। जी डिम्पी जी, बैंक निफ्टी एक आज तो देख के लग रहा है मार्केट को कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी ने एक ये जो 30,400 के लेवल को क्रॉस किया है, एक एक छोटा सा हेडविंड है 30,900 और 31,000 का जो लेवल है वो थोड़ा सा सप्लाई पॉइंट रहेगा। वहां तक तो लग रहा है कि चला जाना चाहिए, और एक बार ये 31,000 को क्रॉस करेगा तो बैंक निफ्टी नया हाई की तरफ बढ़ेगा। मेरे ख्याल से अगर किसी का पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं, नया पोजीशन कोई डिप मिले तो तभी बनाना चाहिए। अभी स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा आपका 30,200 का। हम्म। सर हमारे एक व्यूअर है, वो कह रहे हैं कि 30,500 वाली कॉल को क्या ले सकते हैं बैंक निफ्टी की। मैं कॉल के प्राइस भूल जाऊं, 1 मिनट के लिए भाव भूल जाओ, उसके क्या भाव आ रहे हैं। क्या मैं ये बात मान के चलूं कि 30,500 वाली कॉल को ले लेना चाहिए। मेरे पास ना सर दो मेजर प्रॉब्लम आ रही है, आपने उसका जवाब तो दे दिया, हम भी वैसे ही मानते हैं कि 31,000 के ऊपर ही चलेगा। टिल 31,000 तक संभावनाएं पूरी है कि एक झटका और भी दे सकता है ये। तो मैं इसमें अब करूं क्या, कॉल लेता हूं तो फंसता हूं। तो क्योंकि कॉल की वैल्यू डिप्लीट हो जाएगी, मान लो ये तो बैंक निफ्टी तो ऊपर आ जाएगा लेकिन कॉल नहीं आएगी, क्योंकि कॉल तो टाइम वैल्यू भी खाएगी। अच्छा, मैं नियर बाय की कॉल लेता हूँ, उसके चांसेस कम है। मैं थर्सडे वाली एक्सपायरी वाले ले लूं 31 तारीख के, उसके चांसेस कम है। दूसरा, मैं अगर बड़ी वाली कॉल लेता हूं तो उसके अंदर मेरे को, फिर मैं सीधा फ्यूचर ही क्यों ना ले लूं। फिर मैं कॉल के अंदर ही क्यों जाऊं, जो मैं इतना कन्विक्शन ही दिखा रहा हूं। तो फिर मैं सीधा फ्यूचर ही क्यों ना ले लूं, फिर मैं कॉल क्यों लूं, है ना। तो अब मेरी थोड़ा दुविधा है अब, या तो मैं आपकी बात को मानूं कि भाई मैं 31,000 के ऊपर लूं, या तो मैं फिर वेट करूं 31,500 का, या फिर आप ये कहोगे कि 500 550 तक का भी वेट कर सकता हूं। प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है सर, 31,000 की या 500 की वापस आने की। डिम्पी जी, ये जो लास्ट वीक जो करेक्शन देखने को मिला था,
वो एक एक दिन में इतना बड़ा करेक्शन, उसके बाद में उस सप्लाई को पूरा निफ्टी तो देखिए क्रॉस कर चुका है उस लेवल को, और बैंक निफ्टी में भी क्रॉस करने की तैयारी है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं है कि अगर ये ट्रेंड इतना मोमेंटम रहता है, तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते तक या फिर नेक्स्ट वीक तक 31,000 क्रॉस कर लेना चाहिए। तो और एक बार 31,000 क्रॉस करेगा तो मोमेंटम और स्ट्रांग होगा, तो फिर तभी कॉल लेना चाहिए, बल्कि अभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर 2-3 दिन के लिए साइडवेज होगा तो फिर वो टाइम डिके के लिए प्रीमियम गलते रहेंगे आपके। तो अब आप एक काम करो, या तो आप बैंक निफ्टी अभी ले सकते हो, तो थोड़ा सा नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के फिर निफ्टी बैंक लो आप। पहला तो अभी आप ये काम करो जो सौम्य सर से हम समझ रहे हैं। सौम्य सर करेक्ट कीजिएगा अगर हम कहीं गलत हो। दूसरा पॉइंट, या तो फिर 31,000 के ऊपर आके कॉल लेना। ठीक है, एक काम करो, अगर आपको लेना है तो निफ्टी बैंक लो, यहाँ पे फ्यूचर्स लो सीधा, कॉल मत लो। कॉल लेनी 31,000 के ऊपर लो। एक और काम भी कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन भी आपके लिए, आप 100-150 पॉइंट के नीचे की बिट डाल के छोड़ दो। झटका लगना होगा तो आपको दे जाएगा, नहीं लगना होगा तो कोई बात नहीं। ये तीसरा ऑप्शन भी, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को थोड़ी सी सेफ्टी मेरी और बढ़ा दो, तो हम सेफ्टी बढ़ा देते हैं आपकी। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन आपके लिए हमने कर दिए हैं। अब एक बार जरा मैं निमिष सर के पास आता हूँ, उनके पास एक शेयर आ रहा है। निमिष जी बताइए कौन सा शेयर है, मैं फिर वापस सौम्य सर के पास आता हूँ। जी जी, अभी डिम्पी जी मेरे रडार पे इंडिगो आ रहा है, और इंडिगो को अभी तुरंत शॉर्ट सेल बन रहा है। बहुत ही अच्छा लेवल है अभी ये लेवल शॉर्ट करने के लिए। 1698 पे ये चल रहा है, और यहाँ से क्लियरली अभी ये डाउन ट्रेंड दिखाएगा आज के दिन इंट्राडे के लिए, और इसका टारगेट रहेगा 1686 का पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट है 1680। सो 1680 का टारगेट आज के इंट्राडे में ये आ सकता है, और इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा ही है, 1708 रुपए का स्टॉप लॉस से इसे शॉर्ट किया जा सकता है तुरंत। अभी ये शॉर्ट का कैंडिडेट मेरे रडार पे है, और इसे शॉर्ट किया जा सकता है इंडिगो को। इसमें मंदी हो सकती है अभी इंट्राडे के लिए। ठीक है, डन सर। ये 1708 का एक स्टॉप लॉस लगा, इंडिगो बेचो। दिख रहा है फर्स्ट साइन जो है ना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वो आपको मिल सकता है यहाँ पे। यहीं पे शॉर्ट करो 698 पे, लेकिन 1708 का एक स्टॉप लॉस लगाओ। निमिष जी का इंट्राडे स्विंग बहुत जबरदस्त, ये शेयर आपको पकड़ पकड़ के बताते हैं। ठीक है निमिष जी, वापस लौट के आता हूँ आपके पास में दूसरे शेयर्स के लिए। इस बीच एक शेयर मेरी लिस्ट में सर और आ रहा है, सौम्य सर जरा आप वो देखना, वो है अपोलो हॉस्पिटल। ये मेरे को थोड़ा वीक लग रहा है, क्या ये ज्यादा वीक? एक दो दिन का ही खेल है, ज्यादा बड़ा वीक नहीं है ये। जी डिम्पी, ये रेंज बाउंड स्टॉक है एक्चुअली। 2500 2510 का ऊपर की तरफ सप्लाई जोन है, और डाउन साइड में जो सपोर्ट है 2300 2280। तो अभी 2380 चल रहा है। हो सकता है अपर साइड ऑफ द रेंज से एक बार ये नीचे आने का कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि 2300 2280 तक डाउन साइड में आ जाए। फिलहाल के लिए रेंज बाउंड मूवमेंट है। मतलब ज्यादा घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं निम्पी जी, जब तक ये मोटा मोटी 2250 के ऊपर है, तब तक को डेली का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो 22 तारीख को जो फॉल आया था उस दिन का जो लो देखेंगे तो 2250 है। रिसेंट जो मतलब पिवोट जो निकल के आता है डेली चार्ट के हिसाब से वो 2250 है। जब तक उसके ऊपर है तब तक तो डेली चार्ट के हिसाब से ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हो सकता है ठीक है, रेंज बाउंड मूवमेंट है तो थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक है सर। दो शेयर जरा आप और देखिएगा, पहला तो चेन्नई पेट्रो, फिर टीसीएस के बारे में भी बातचीत करेंगे। पहले जरा चेन्नई पेट्रो। जी जी, चेन्नई पेट्रो का एक वीकली चार्ट में एक ब्रेकआउट है, और डेली में भी ट्रेंड जो है वो अभी पॉजिटिव है। 92 92 90 ये एक जोन था जिस लेवल के ऊपर वीकली क्लोजिंग आने पर ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है। जब तक ये स्टॉक मोटा मोटी 90 के ऊपर है तब तक तो मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। डेली में अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना है तो यहाँ पर भी स्टॉक को ले सकते हैं। 99 का स्टॉप लॉस रहेगा, या कि 9850 का स्टॉप लॉस से लीजिए। ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 115 का, और दूसरा टारगेट बनेगा 120 का। सर आज अच्छा ले लूं, बाइंग। अभी ले लूं, जी अभी ले डिम्पी, लूं, आज ले लूं? जी यहाँ पर ले सकते हैं। 9850 के स्टॉप लॉस से लीजिए, पहला टारगेट 115 और दूसरा टारगेट 120 का। ठीक है, डन। तो आपकी तरफ से ही हो गया, मेरे को भी शेयर ठीक ही लग रहा है, और मेरे को लग रहा है मोमेंटम अभी भी बन ही रहा है।
इसके कहते हैं ना प्रेशर बनना, ये प्रेशर बन रहा है, ये कभी भी रिलीज हो सकता है। नेक्स्ट आता है सर टीसीएस, जरा टीसीएस और देखिएगा जी। ये टीसीएस का ट्रेंड भी पॉजिटिव है। ये अक्टूबर का जो हाई है उसके, वो हाई था आपका 2850 2880, उसके ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। 2917 का करंट मार्केट प्राइस है। ट्रेंड तो पॉजिटिव है। यहाँ पर भी स्टॉक को चाहे तो ले सकते हैं, अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो हो सकता है ये 3000 को भी क्रॉस कर ले। फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2860, और ऊपर की तरफ पहला टारगेट 3000 का रख के चल सकते हैं। फ्रेश एंट्री भी ले ठीक है। सकते हैं, किसी का पोजीशन है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2860 का रख सकते हैं। ठीक है सर, एक ना सुवन लाइफ साइंसेज देखना, सुवन फार्मा के नाम से आपको मिलेगा। जी। देखिए ये स्टॉक तो काफी वर्टिकल मूव दे चुका है, 50 से एकदम 100 तक चला गया है। 2 वीक में शायद ये हुआ है 50 से 100। थोड़ा सा ऑपरेटर ड्रिवन काउंटर लग रहा है, सर्किट भी करता है। तो फिलहाल के लिए मैं तो इस तरह के शेयर को खुद पर्सनली अवॉइड करता हूं और क्लाइंट्स को भी अवॉइड करने की राय देता हूं। अगर किसी का पोजीशन है तो फिर मैक्सिमम 80 का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा ऑपरेटर ड्रिवन काउंटर है, इस तरह के काउंटर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए मेरे ख्याल से। सर आप ना सुवन फार्मा भी देखो, एक सुवन फार्मा के नाम से है, वो 450 के ऊपर का रेट है। एक बार जरा वो भी शेयर देखो, वो एक्चुअली इनका होगा सवाल। जी, इस स्टॉक का चार्ट थोड़ा सा ठीक ठाक है, बल्कि ठीक ही है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा होता है। ये ट्रेंड पॉजिटिव है। फार्मा सेक्टर में तो तेजी का दौर जो है बना हुआ है। ब्रेकआउट दिया था इस स्टॉक ने 440 के ऊपर, अभी 470 का रेट चल रहा है। इस लेवल पर तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बैठता है, यहाँ पर तो लेना नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए किसी का पोजीशन है तो मोटा मोटी 440 के स्टॉप लॉस से या फिर 435 का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है बोथ ऑन वीकली एंड डेली। ठीक है, एक बार जरा मैं निमिष सर के पास वापस चलता हूं, उनके पास एक और शेयर आया है। निमिष जी, कौन सा शेयर जी अब आप दे रहे हैं, किसके अंदर एक इंट्राडे? ये इंट्राडे के लिए नहीं है डिम्पी जी, ये इन्वेस्टमेंट का कॉल है और बहुत ही बढ़िया लेवल पे अभी आया है। बहुत अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। इसका नाम है लक्स इंडस्ट्रीज, और लक्स इंडस्ट्रीज अभी 1665 पे है, 1665 पे ये है, और आने वाले दिनों में ये 1750 का पहला टारगेट और बाद में 1900 का लेवल ये क्रॉस कर सकता है। और 17 फरवरी का जो टॉप था वो अभी अभी इसने ब्रेक किया है और 52 वीक हाई पे भी आया है, और बहुत ही जबरदस्त मोमेंट देखी गई है। ये कंटिन्यूसली जून के बाद तो वन वे ऊपर ही चल रहा है। थोड़े बहुत करेक्शन आया, बट वो सारे करेक्शन एब्जॉर्ब करके कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही रहा है ये स्टॉक लक्स इंडस्ट्रीज। सो आने वाले दिनों में 1900 तक का ये टारगेट आसानी से क्रॉस कर लेगा, और स्टॉप लॉस इसका 1570 का रखे। ये इन्वेस्टमेंट का कॉल है और बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ये लेवल पे। सो ये लेवल लक्स इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही बेहतरीन लेवल है, और काफी दिनों के बाद ये लेवल पे आया है। तो ये लेवल ब्रेक कर रहा है 11 फरवरी का जो लेवल है वो, और बहुत ही अच्छे लेवल पे है। ठीक है, तो मेरे को वैसे एक बात बताइए, अभी चल रहा है ये 1663-64 पे, मैं अभी खरीद लूं सारा माल या फिर धीरे धीरे करके किश्तों में लूं? मेरे को ऐसा लगता है कि 1600 से लेके 1650 तक ये मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, मजा आ जाएगा। जी जी, ये बड़ा स्टॉक है, इसमें 10-15 रुपए की मूव तो देखते देखते आ जाती है। तो 1650 से 1665 तक आप ले सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कॉल है तो 10-15 रुपए तो ऐसे ही मूव इसमें रहती ही है। सो बहुत ही बढ़िया है स्टॉक, तो अच्छा रहेगा। लास्ट टाइम मैंने तेरा स्वैप भी दिया था जो 41 में, वो भी 51 रुपीज का टारगेट उसने अचीव कर दिया, तेरा स्वैप जो पिछली बार मैंने दिया था। मालूम है सर, वो आपने शेयर दिया था, मैंने तो आपसे बकायदा पूछा भी था कि इसका सर्किट खुल जाएगा, आपने कहा जी खुल जी जाएगा, मौका मिलेगा तो फिर आप इसको ले ही लेना। 53 बिल्कुल आपका हो गया, वो मेरे को अच्छी तरह से याद है, पिछली बार हम इस सर्किट पे थे जब ये 41 के आसपास था, फिर 46 47 का एक सर्किट लगा। अच्छा, अब मैं एक और चीज पूछ रहा था सर अभी आपसे, जी ठीक है डन, ठीक है, वही वैसे ही करते हैं फिर हम सर। आप जो कह रहे हैं ना कि लक्स इंडस्ट्रीज के अंदर यहीं से भी पोजीशंस ली जा सकते हैं, फिर हम यहीं से पोजीशंस धीरे धीरे करके लेते हैं। मैं ये कह रहा था कि 1600 रुपए तक की भी बिडिंग डाल के रख दे, अगर आप अलाउ करोगे तो 1600 रुपए तक की भी बिडिंग।
1600 डिम्पी जी बहुत दूर का लेवल हो जाएगा। जो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के लेवल के आसपास का है, वो अभी मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल है। 1583 का लेवल 3 दिन पहले था, 4 दिन पहले। सो वहां के लेवल पे अभी इस वक्त जाना मुश्किल है, क्योंकि कंटिन्यूसली इसमें तेजी दिखाई दे रही है और वन वे ये ऊपर ही चल रहा है। सो 1615 जो आपने कहा वो ठीक है, वो लेवल से एक बार ठीक है, बट ज्यादा इसमें अभी डाउन साइड नहीं दिखाई दे रही है, और कंटिन्यूसली ठीक। अप ट्रेंड में ही है। सो ये बाइंग का मौका यहाँ पे कंटिन्यूसली बन रहा है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इसमें अच्छा खासा हो रहा है। 80,000 के आसपास ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बनते जा रहा है। सो इंटरेस्ट बन रहा है अभी इसमें, तो ये अच्छी मूव दिखा सकता है आने वाले दिनों में। वापस आते एक बार जरा सौम्य सर के पास। सौम्य सर, 2 सवाल हैं, जरा जल्दी से मैं आपसे पता कर लेता हूँ। पहला है मैस्टेक, इस पे क्या करा जाए, इस पे आपका जरा व्यू क्या है? मैस्टेक जी, देखिए मैस्टेक में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये एक सप्लाई पॉइंट था स्टॉक का 1130 1125 का, उस लेवल को इसने क्रॉस किया है। आज का 6% ऑलरेडी ऊपर है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, तो नया पोजीशन भी इसमें बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा, 1100 का स्टॉप लॉस से इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और ऊपर की तरफ 1220 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1250 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। एक शेयर जरा देखना, वो है आरती सर्फेक्टेंस। आरती सर्फेक्टेंस, एक बार ये शेयर देखिए जरा। डिम्पी जी, ये स्टॉक भी पूरा ऑपरेटर ड्रिवन है। देखिए सर्किट में मूव करता है, तो इस स्टॉक पे तो टेक्निकल कितना काम करेगा बताना मुश्किल है। फिलहाल के लिए जो रेंज समझ में आता है वो है 1175, अपसाइड में 1180 75 का रेंज, और डाउन साइड में है 940 से 950 का, तो उसके ठीक बीचों बीच है। एक बार अगर ये 1175-80 को क्रॉस कर पाता है तो फिर और 100 से 150 रुपया का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। फिर से सेम बोलूंगा कि सर्किट में मूव करता है तो दूर रहना चाहिए इस तरह के स्टॉक से। एक बार जरा फिर एक विम प्लास्ट और देखो, क्या ये शेयर आपको ठीक लग रहा है? ये डब्ल्यू से शुरू होगा, विम प्लास्ट। सिर्फ बीएससी शेयर होगा सर ये जरा। जी, और इसका भाव भी आपको मैं बता देता हूँ, वो है भाव 400 का सर। डीपी जी, विंड मशीन है क्या सिंबल इसका? विम प्लास्ट सर, सिंबल है 526 586 526 586, इसका कोड है बीएससी का 526 586। सॉरी डिम्पी जी, चार्ट मिल नहीं रहा है इसका। नहीं ठीक है, इस पर छोड़ देता है सर। एक बार जरा HBL पावर देखना, HBL पावर। जी, ये HBL पावर भी आज 12% ऊपर है। ब्रेकआउट इसमें भी है। एक सप्लाई जोन जो था इसका 3150 31 का, उसको क्रॉस किया है। मोटा मोटी जब तक ये 31 के ऊपर है तब तक तो ट्रेंड इसका पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पर फ्रेश एंट्री नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी काफी रनअप हो चुका है, 12% ऑलरेडी ऊपर है। हाँ, डाउन साइड में अगर आपको 31 के करीब मिलता है तो वहां पर एंट्री ले सकते हैं, और एक रुपया का 30 का स्टॉप लॉस से 3150 32 के रेंज में एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है सौम्य सर, एक आखिरी सवाल आपका, कोई कन्विक्शन वाला ट्रेड जो आप देना चाहते हैं? आज नया दिन है, नया हफ्ता है। जी डिम्पी जी, 2 स्टॉक रेकमेंड करना चाहूंगा। पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं थोड़ा सा ना थिकली मार्केट को टाइम करता हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहता है, तो मीडियम टर्म के हिसाब से देखिएगा दोनों स्टॉक को। एक है यूपीएल हमने 448 के लेवल पे मैंने पोजीशन लिया है, अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाया है। अभी 456 का रेट है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 435 का, और पहला टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो है 492, और दूसरा टारगेट 515 का। ठीक है, तो सर इसका स्टॉप लॉस क्या दोगे आप मेरे को? इसमें जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला इशू है सर, वो
प्राइस में काफी हद तक सेटल हो चुका है, क्योंकि बड़े बड़े कट लगते हैं इसके अंदर जब भी आता है। ये जो ट्रेड है इसके पीछे लॉजिक ही वही है कि मुझे लग रहा है कि ये जो न्यूज आया था, नेगेटिव न्यूज, उसमें काफी सारे शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर ट्रैप्ड है। मुझे लगता है कि हो सकता है इसी एक्सपायरी में या फिर नेक्स्ट में इसमें एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, अगर मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन करता है, क्योंकि वो डाउन साइड में फॉलो थ्रू इसका मिला नहीं, और वीकली चार्ट में मेरे ख्याल से ये ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सपेक्टेड है, जो कि पहला टारगेट 492, दूसरा टारगेट 515 तक, ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक्सपायरी तक जाना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या दोगे सर इसमें? सर थोड़ा सा डीप रहेगा, 435 का स्टॉप लॉस है। 435 का, ठीक है सर। 435 का स्टॉप लॉस है और 492 का टारगेट है। इंटरेस्टिंग। यूपीएल से दूसरा शेयर? दूसरा शेयर है केयर रेटिंग। इसमें भी एक अच्छा रैली देखने को मिला था नवंबर महीने में, उसके बाद में ये स्टॉक एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है। डाउन साइड में यहाँ पर एक रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। अभी 518 का रेट है, जब तक ये स्टॉक 490 के ऊपर है, चांसेस आर वेरी हाई कि अपसाइड में ये पहला टारगेट दिखाएगा 600 का, दूसरा टारगेट दिखाएगा 630 का। तो स्टॉप लॉस 490 और पहला टारगेट 600 का, दूसरा टारगेट 630 का। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। सोमेश सर आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच केयर रेटिंग बताने के लिए।